हे डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता होगा यानी कुछ घंटों के बाद जो यानी आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का यानी एग्जाम होना है। तो डियर स्टूडेंट, आप 10 मिनट में वैसे प्रश्नों का यानी अध्ययन करना चाहेंगे जो आपका सीधे सीधे 100 का 100 आ जाए। तो डियर स्टूडेंट, आप निश्चिंत हो जाइए, हम लोग वैसे ही प्रश्नों को आज की क्लास में यानी कवर करेंगे जो आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट, आप इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक देखिए, इससे आपको 100% आपको बता रहे कि इसमें आपको बेनिफिट यानी होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है, जिस बच्चे का नोटिफिकेशन नहीं पहुंच गया है तो प्लीज आप लोग एक बार अपने दोस्तों को उस तरह शेयर कर देंगे ताकि आपके दोस्त को भी इससे हेल्प हो सके। तो चलेगा, इससे हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारतीय न्यायपालिका का शीर्षक यानी न्यायालय कौन है? तो बताइएगा, उच्च न्यायालय आपका या सर्वोच्च न्यायालय आपका, जिला न्यायालय आपका, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, एक नंबर क्वेश्चन की अगर बात करिए, भारतीय न्यायपालिका का शीर्षक न्यायालय जो है कौन है, तो एक नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर डियर स्टूडेंट सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर, लोकतांत्रिक यानी विकेंद्रीकरण का सुझाव जो है निम्नलिखित में से यानी किसने दिया था? तो देखिए, 2 नंबर सवाल का आपको आंसर बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बलवंत राय मेहता समिति, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे, किसने श्वेत संघ में सुधारों की यानी शुरुआत की थी? तो बताइए, 3 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी मिखाइल गोर्बाचेव, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, समाजवादी श्वेत गणराज्य की स्थापना जो है कब हुई है? तो देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट, जो है समाजवादी श्वेत संघ की गणराज्य की जो स्थापना हुआ था यह 1917 में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, श्वेत संघ के अंतिम राष्ट्रपति यानी कौन थे? जल्दी बताइएगा, श्वेत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति जो है कौन थे? 5 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना। आप लोगों का आंसर सो डेफिनेटली यानी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, श्वेत संघ के अंतिम राष्ट्रपति जो है कौन थे? बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का यानी मिखाइल गोर्बाचेव, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर, किस देश ने नाटो में अमेरिकी की नेतृत्व का यानी विरोध किया था? 6 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी फ्रांस, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, यूरोपियन इकोनॉमिक यानी कम्युनिटी की स्थापना जो हुई थी यानी कब हुआ है? 7 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट्स। का आंसर आपका हो जाएगा यानी 1957 में, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे, आसियान शैली क्या है? तो देखिए, 8 नंबर सवाल का बताना है कि आसियान शैली जो है ये क्या है? तो ये सभी आसियान सदस्यों को जोड़ने वाली सड़क है, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर, भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से यानी किसे जाना जाता है? 9 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे, मार्शल योजना कब तैयार किया गया है? 10 नंबर सवाल का आपको बताना है। तो मार्शल जो योजना जो है तैयार किया गया था कब? यानी आपको 1947, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर, सीटों की स्थापना कब की गई है? तो देखिए, सीटों के बारे में बताना है। 11 नंबर सवाल का आपको पता होगा कि 1954 में जो है सीटों की स्थापना किया गया था, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर, दक्षिण एशिया का वह कौन सा देश है जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का यानी उदारीकरण किया था? तो देखिए, 12 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका आंसर श्रीलंका, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर, कौन देश यानी जो है दक्षेस का यानी सदस्य नहीं है? तो देखिए, 13 नंबर सवाल का आपको डियर स्टूडेंट पता होना चाहिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी चीन, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे, नेपाल में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के पूर्व वहां का राजा कौन था? आप बताइए। 14 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका आंसर आपका ज्ञानेंद्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर, पाकिस्तान द्वारा माना जाने वाला यानी आज़ाद कश्मीर कितना वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है? तो बताइए। 15 नंबर सवाल का आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी 3200, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व यानी किसने किया था? 16 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, का अगर आंसर की बात करें करेक्ट, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी नेहरू ने, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से जो है कौन देश सुरक्षा परिषद का यानी अस्थायी सदस्य नहीं है? 17 नंबर सवाल का आपको पता होगा निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी भारत, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। सुरक्षा परिषद में जो है कुल 5 देश है और टोटल सुरक्षा परिषद में नहीं, कुल जो है आपका 15 है और अस्थायी अध्यक्ष जो है 5 है और अस्थायी अध्यक्ष आपका 10 है। ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, निम्नांकित में से संयुक्त राष्ट्र संघ का सिद्धांत नहीं है। तो 18 नंबर सवाल का आपको पता ही होगा आंसर क्या हो जाएगा? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर आपका बिल्कुल दूसरे के यानी भूभाग पर यानी अधिकार, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर, 1967 के आम चुनाव के बाद बिहार में किस पार्टी का जो है नेतृत्व यानी सरकार बनी थी? तो देखिए, आपको बताना 19 नंबर सवाल का ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। देखिए, टाइपर जिसको रखे वो थोड़ा मिस्टेक कर दिया है। 1967
1962 के आम चुनाव के बाद बिहार में किस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी है आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, बिल्कुल आप लोगों का आंसर जो है एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। तो बिल्कुल सही आंसर आ भी पा रहा है आप लोगों का, यानी आंसर अंतर्राष्ट्रीय आपका क्या सॉरी मतलब यहाँ आपका हो जाएगा क्या, यानी भारतीय क्रांतिकारी दल, यानी ऑप्शन आपका किसके साथ जाता है, यानी सी के साथ जाता है। 19 का आंसर आपका सॉरी इसका आंसर आपका क्या होगा, हाँ सी, बिल्कुल भारतीय यानी क्रांति दल, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। इसका ऑप्शन ए में मान लीजिए यानी कांग्रेस, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, भारतीय क्रांति दल, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन यानी वैश्विक सुरक्षा का मामला है। तो 20 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। सभी बलूड फॉलो भी होगा, वैश्विक ताकवीर भी, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, यानी इनमें से आपका सभी हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 21, यानी राष्ट्रमंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाई। 21 नंबर क्वेश्चन का आपको रियल आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वेरिस यल्तसिन, यानी इसका आंसर आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। विश्व में यानी अमेरिकी वर्चस्व स्थापित हुआ था। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो डियर इसका आंसर की अगर बात करें तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे MBA पाठ्यक्रम की शुरुआत किस देश में हुई है। तो देखिए MBA के बारे में आप लोगों को पता होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे सद्दाम हुसैन को यानी कब पकड़ा गया है। तो सद्दाम हुसैन जो है कब पकड़ा गया था इसके बारे में आपको बताना। 13 सितंबर 2013 को, 3 को, आपका 15 अक्टूबर 2004 को, आपका 31 जनवरी 2006 को, आपका 20 नवंबर 2008 को। तो 24 नंबर सवाल का अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 13 सितंबर 2003 को, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति जो है ये कौन थे। 25 का आंसर आप लोगों को बताना है। तो बिल्कुल आई होप आप लोगों का आंसर जो है करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सद्दाम हुसैन था, यानी ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नीली जींस की संस्कृति किस देश की संस्कृति है। तो बताइए 26 नंबर सवाल का आपको रिएक्शन बताना है। तो इसका आंसर आपका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ऑप्शन आप लोगों का डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है। तो बताइए 27 का आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका 6 वर्ष, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे, यानी भारतीय निर्वाचन आयोग का यानी गठन जो किया गया था, कब किया गया था। तो देखिए आपको पता होगा कि जनवरी 1950 में भारतीय निर्वाचन आयोग का यानी गठन किया गया था, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति जो निम्न में से यानी किसको बढ़ावा दिया है। तो देखिए इसके बारे में आपको पता होगा। 29 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स का आपको पता होगा यानी हिंदू मुस्लिम संघर्ष को, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए सबसे मेन मोटिव क्या होता है, यानी किसी भी धर्म को यानी जला दो और मतलब क्या कर दो, यानी एक दूसरे को मतलब क्या कर दो, एक दूसरे के यानी अकॉर्डिंग, यानी एक दूसरे के यानी ऑपोजिट में, एक दूसरे के ऑपोजिट में भड़का दो और आप वहां जाकर के यानी आसान तरीका से जो है अपना यानी शासन यानी कर सकते हैं। आपको पता होगा यही जो था यानी अंग्रेजों की यानी फूट डालो और शासन करो की नीति था, ठीक है। अभी भी ये जो है काफी यानी प्रचलित है। आपको देखिएगा नेता सब जो करता है यानी इसी को लेकर के जो है अपना यानी ये करता है, ठीक है। इलेक्शन के दौरान में आपको ये सबसे ज़्यादा दिखेगा, ये इस टॉपिक को लेकर के ज़्यादा चलेगा, ठीक है। देखिए हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ है। तो देखिएगा 30 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बल प्रयोग से, यानी हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय जो हुआ था यानी बल प्रयोग से हुआ था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पर, भारतीय संघ व्यवस्था में किसे अधिक यानी शक्तियां प्राप्त है। तो देखिए आपको बताना राज्यों को प्राप्त है, केंद्रों को, या आपका प्रशासनिक अधिकारी को, या आपका उपयुक्त सभी को। तो डियर स्टूडेंट 31 का आंसर आपको बताना है। तो आप लोगों को पता होगा कि केंद्र को सबसे ज्यादा जो है ये क्या प्राप्त होता है, नहीं संघीय व्यवस्था यानी सबसे ज्यादा नहीं जो अधिक यानी शक्तियां जो प्राप्त है किसको होता है। बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट आ पड़ा, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा केंद्र को, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। लोकसभा की यानी अधिकतम सदस्य संख्या कितना है, यानी लोकसभा की जो अधिकतम यानी सदस्य की संख्या जो है ये कितनी है, ये चीज आपको बताना है। 32 नंबर सवाल का आपको बताना है डियर स्टूडेंट। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी 552 हो सकती है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पर, किस राज्य को हाल ही में विभक्त कर यानी 29वें राज्य का रूप यानी तेलंगाना की स्थापना की गई है। तो देखिए तेलंगाना की जो स्थापना किया गया आपको पता होगा हाल ही में, यानी आंध्र प्रदेश जो अलग हुआ था, यानी 2014 में। आप लोगों को ये तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये बना था अभी जो है कुल यानी 28 ही राज्य है, क्योंकि अब जो है पूरी तरह से यानी जो जम्मू कश्मीर को जो है अब यानी 370 का धारा था वहां से हटा करके अभी 2 है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में यानी उसे बना दिया गया है। 34 नंबर सवाल आपको बताना है कि बजट के संबंध में निम्नलिखित में से यानी कौन सही है। तो बजट के बारे में आपको बताना है, बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन यानी सही है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी आई एम वेस्ट, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पे, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा यानी कब लगाया गया। तो देखिए हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा जो
जो है ये कब लगाया गया है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो 35 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर सो डेफिनेटली यानी करेक्ट होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट सही आंसर आप लोग का हो जाएगा यानी 1954 से 1955 यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि राज्य पुनर्गठन आयोग का जो स्थापना हुआ था ये 1953 में हुआ था, जो सबसे पहले यानी भाषा के आधार पर राज्य यानी आंध्र प्रदेश बना था, और ये सबसे पहले 1953 में ही राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या हुआ था, गठन हुआ था। इसके ही अकॉर्डिंग में जो है वो क्या बना था, यानी भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश 1953 में ही। ठीक है, ये तो आप लोगों का इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो है कौन थे, इसके बारे में बताइए। 36 का बिल्कुल सही आंसर आपका होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा यानी सैयद अली थे, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। भाषा के आधार पर राज्य का गठन का आयोग का नाम क्या था, तो देखिए आपको हम बताएं कि राज्य पुनर्गठन आयोग था जो 1953 में बना था। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग जो है उसको यानी किसमें भाषा आधार पर सबसे पहला राज्य बना था यानी आंध्र प्रदेश, आपको बताई भी दिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पे। महाराष्ट्र एवं गुजरात की स्थापना जो है कब हुई है। देखिए महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना के बारे में आप लोगों को डेफिनेटली पता होना चाहिए 38 का। तो जल्दी बताइएगा डियर स्टूडेंट इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे 1960 यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पे। हिमाचल प्रदेश को यानी राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था। देखिए हिमाचल प्रदेश के बारे में बताना है, जैसे राज्य का जो दर्जा जो है कब प्राप्त हुआ था। 39 नंबर सवाल का डियर स्टूडेंट आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा 1971 को, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पे। भारत को यानी कब परमाणु शक्ति संपन्न देश के श्रेणी में यानी शामिल किया गया है। तो देखिए 40 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 2008 यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, चलिए आप लोगों का आंसर भी करेक्ट आ पा रहा, बहुत खुशी की बात है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पे। भारत का विभाजन निम्नलिखित में से किस यानी अधिनियम के द्वारा यानी हुआ है। 41 का आंसर आप लोगों को बताना है डियर स्टूडेंट। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 42 नंबर सवाल, जैसे आप देख पा रहे हैं। निम्नलिखित में से यानी किसने प्रथम भारतीय मतलब प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है शपथ दिलाई थी। तो देखिए 42 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा। तो डियर फ्रेंड्स इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा है, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है, जल्दी बताइएगा। इसका आंसर आपका क्या होगा 43 का। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट बिल्कुल आप लोगों का आंसर जो है एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर होना चाहिए। इसका आंसर आपका 1951 से यानी 1956 तक रहा है, यानी 1951 में सबसे 1951 से लेकर 1956 तक जो है प्रथम यानी पंचवर्षीय योजना हुआ था। उसका 56 से फिर 61 यानी पंचवर्षीय योजना जो होता है यानी 5 साल का होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए प्रथम पंचवर्षीय योजना ये जो है मतलब क्या होता है 1951 से स्टार्ट होता है, और पंचवर्षीय योजना जो होता है वो 5 साल के यानी बिटवीन के होता है यानी बाद होता है। ठीक है, निम्न से कौन यानी संघ यानी सूची का एक विषय है। तो बताइए 44 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर सो एब्सोल्युटली सो करेक्ट होना चाहिए। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी रक्षा यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर। वह कौन देश है जहां HIV एड्स के 3 व्यक्तियां एक पीड़ित है। 45 नंबर सवाल। तो देखिए इसका आंसर कर बात करें तो बिल्कुल इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, बोत्सवाना यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। मतलब क्या हो जाएगा आपका सहयोगात्मक सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कौन सी सम्मिलित की जा सकती है, बताइए 46 का। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, जल्दी बताएंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सभी यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी होगा, विश्व बैंक भी होगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी होगा, यानी इसका आंसर आपका जाता है ऑप्शन डी यानी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पे। गठबंधन का अर्थ क्या है, तो देखिए 47 का आपको बताना है गठबंधन का अर्थ जो आपका यानी क्या है, जल्दी बताइएगा। डियर स्टूडेंट इसका अगर आंसर की बात करें तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर है। सैन्य आक्रमण या अपनी सुरक्षा के लिए राष्ट्रों के बीच यानी गठबंधन यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का आ पा रहा है। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 48 जैसे आप देख पा रहे हैं, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है यानी सुरक्षा जो है, सुरक्षा का जो बुनियादी अर्थ है, तो आपको पता होगा सबसे बुनियादी अगर अर्थ की बात करें सुरक्षा का, तो बिल्कुल आपको इस चीज़ से आपको भी पता होना चाहिए कि खतरे से मुक्त यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होना चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 49 जैसे आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणवाद नहीं है। तो देखिए आपको पता होगा सुनीता नारायण जो है पर्यावरणवाद था, मेधा पाटकर भी था, RK पचौड़ी भी था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ये आप जानते हैं कि ये कौन था, यानी आम आदमी पार्टी के नेता है। केजरीवाल जो है आपका दिल्ली के CM है, तो ये जो है इस चीज़ से यानी नहीं है। तो
आपको इसका आंसर आपका डी के साथ जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पे, क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत कब हस्ताक्षर किया था? तो देखिए इसके बारे में भी आप लोगों को आई होप पता होगा। 50 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर आपका 2002 में है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 आपके स्क्रीन पर, बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है? तो देखिए आपको पता होगा बिहार का शौक जो है किस नदी को कहा जाता है, इतना तो आप लोगों को आना ही चाहिए। सो आई होप हमको लगता है कि डेफिनेटली आपको पता ही होगा। तो देखिए बिहार का शौक जो हम लोग जानते हैं कोसी नदी को कहा जाता है, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, वर्ल्ड सोशल फॉर्म की प्रथम बैठक किस देश में हुई है? 52 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ब्राजील में, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन में आपके स्क्रीन पे, विश्वीकरण की नीति सबसे पहले अधिक यानी प्रभावित हुए थे? तो बताइएगा वैश्वीकरण की नीति से सबसे अधिक जो है प्रभावित जो हुए थे कौन थे? गरीब हुआ था, पूंजीपति, आपका उद्योगपति, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 53 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोगों को सो डेफिनेटली पता होगा 53 का। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी गरीब, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 आपके स्क्रीन पे, पृथ्वी के चारों ओर जैव सक्रिय से पतले आवरण को कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है? 54 का आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी जैव मंडल कहा जाता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 आपके स्क्रीन पर, प्रथम विश्व यानी जलवायु सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था? जल्दी बताइएगा, 55 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा, जेनोवा, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वहीं बात करते हैं क्वेश्चन 56 आपके स्क्रीन पर, विश्वीकरण के कारण विश्व का स्वरूप क्या हो गया है? तो बताइए 56 का आपको बताना है, इसका आंसर आप लोगों का क्या जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर आपका वैश्विक गांव, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन 57 आपके स्क्रीन पर, वैश्वीकरण यानी किस विचारधारा पर यानी आधारित है? तो 57 का आपको बताना है डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, उदारवाद पर, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट यहीं तक आज की क्लास को एंड करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आ गया 2009 का जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था? 2009 का जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका आंसर बताना। 58 नंबर सवाल का आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर आपका कोपेनहेगन, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों को निषेधाधिकार यानी प्राप्त है, यानी वीटो जो प्राप्त है यानी कितने को है? तो आपको पता होगा, यानी इसका वीटो जिसको प्राप्त है उसको अस्थायी बोलते हैं, यानी 5 है इसका सदस्य जो है, अस्थायी सदस्य का संख्या 5 है और अस्थायी आपका 10 है। कुल जो इसमें संख्या जो सुरक्षा परिषद में वो 15 है, 10 अस्थायी और 5 आपका अस्थायी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण का सदस्य नहीं है? भारत है दक्षिण का सदस्य, पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, लेकिन इंडोनेशिया जो है नहीं है। इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? बीकानेर में किया था, पोखरण में किया था, मिर्जापुर में किया था, आपका त्रिवेदन में किया था। तो 1974 में जो पहला पोखरण में किया गया था आपको पता ही होगा, यानी ऑप्शन आपका बी होगा। दूसरा जो किया गया था 1998 में किया था, ये भी आपका पोखरण में ही किया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आप लोग, सुंदर बौलाग बहुगुणा इनमें से कौन सा संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑपरेशन फ्लड, या आपका चिपको आंदोलन, या आप संपूर्ण क्रांति? तो आपको पता होगा चिपको आंदोलन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध जो किससे था? नहीं, चिपको आंदोलन से था। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, ऑपरेशन फ्लड दूसरे, नर्मदा बचाओ तो आप लोग जानते हैं इसका कौन होगा। ठीक है, 1955 का बाडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था, श्रीलंका में आपका, पाकिस्तान में आपका, भारत में। तो 63 का आंसर आपको बताना और इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी इंडोनेशिया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी, ये तो नहीं हो सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी नहीं होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका आंसर आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। 64 नंबर सवाल का आंसर आपका बिल्कुल सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के विशिष्ट अभिकरण क्या है? सार्क का है, यूरोपीय संघ का, संयुक्त राष्ट्र संघ का है, या आपका आसियान का? तो बताइए 65 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ था? तो आपको पता होगा इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आपको पता होगा महाराष्ट्र आपका, यानी किस भाषा के लिए? मराठी भाषा के लिए इसको यानी जो है इसका निर्माण हुआ था। उसके बाद गुजराती भाषा के लिए, आंध्र प्रदेश आपका तेलुगु भाषा के लिए, लेकिन उत्तराखंड जो है ये आपका नहीं हुआ था, नहीं, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, किस वर्ष पश्चिमी राष्ट्रों की नाटो की स्थापना किया था? तो सीधी सीधी बात है कि नाटो का स्थापना कब हुआ था, यानी नाटो का जो स्थापना हुआ था यानी कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1949 में नाटो की स्थापना हुआ था, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के प्रथम शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष यानी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, अब्दुल नासिर थे, आपका शुक्राणु, आपका मार्शल टीटो? तो बताइए 68 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? और इसका आंसर आपका विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। 68 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा आपका मार्शल टीटो, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। शीत युद्ध के दौरान
जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 69 का आंसर हो जाएगा आपका, यानी अक्टूबर 1990, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा का अभिकरण किसके मतलब की स्थापना कब हुई थी? यानी अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 70 नंबर सवाल का आंसर आपका 1957, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष हुआ था? यानी सूचना का अधिकार जो कानून है ये किस वर्ष लागू किया गया था? 2002, आपका 2003, या आपका 2004, या आपका 2005? तो आपको पता ही होगा, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा 2005 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। सूचना का अधिकार कानून जो है 2005 में पारित किया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आप लोग, बांग्लादेश एकमात्र स्वतंत्र देश किस वर्ष हुआ था? बांग्लादेश जो है एक स्वतंत्र देश किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर आपका करेक्ट ऑप्शन बताना है, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1971 में जो है स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन जय जवान जय किसान का नारा यानी किसने दिया था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। पहला आपका राजीव गांधी दिया, दूसरा इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, आपका मोरारजी देसाई। तो आपको बताइए होगा, इसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो 1885 में जो है किस राजनीतिक दल की स्थापना हुआ था? वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। किस अमेरिका राष्ट्रपति को 2009 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था वो अमेरिका का राष्ट्रपति था, जो बराक ओबामा था, यानी उसको ही दिया गया था। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में नई आर्थिक की नीति यानी किस वर्ष शुरू की गई थी? भारत में जो नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो है वो कब से किया गया था? इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी 1991 से शुरू किया गया था। ठीक है, जो शीत युद्ध के दौर थे। ठीक, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आप लोग, बोडो क्षेत्र परिषद किस राज्य में स्थित है? 77 नंबर सवाल का आंसर आप बताइए। बिल्कुल सही और सटीक आंसर होना चाहिए, एब्सोल्युटली आप लोग का आंसर करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका असम विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया था? ईरान ने भी किया था, उत्तरी कोरिया ने किया था, चीन ने भी किया था, लेकिन भारत ने किया था। इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी भारत, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंट्रल पर हमला कब किया गया था? यानी अमेरिका में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंट्रल पर हमला जो है ये कब किया गया था? तो आपको पता होगा 11 सितंबर 2001 को हमला किया गया था। 79 का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। भारत में अब कितने राज्य है? तो भारत में आप जो है कुल राज्य की संख्या जो है आपका 28 हो गया है, लेकिन अब जो है एक दो नए केंद्र शासित बनाए, जो जम्मू और लद्दाख नए केंद्र शासित बनाए, जिसकी संख्या होकर के आपका बढ़ करके 9 राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? यानी किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ था? 81 नंबर सवाल का आंसर बताइए। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी 1995, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना। 82 नंबर सवाल का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी 24 अक्टूबर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सिंधु जल में संधि भारत और निम्न से किस देश के बीच हुई है? यानी सिंधु जल संधि और भारत निम्न में से किस देश से के बीच हुई थी? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना। 83 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। पाकिस्तान विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? यानी बर्लिन का जो दीवार था वो कब बनाया गया था? इसका आंसर आपको बताना है, और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बर्लिन की दीवार जो है ये कब गिराया गया था? 1961 में इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 84 नंबर सवाल का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्योटो संधि जो है आपका, क्योटो संधि का हस्ताक्षर किया गया था, तो इस पर जो हस्ताक्षर किया गया था इसका आंसर आपको बताना है। तो इस पर 1997 में हस्ताक्षर किया गया था, इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? समाजवाद, साम्यवाद, या आपका उदारवाद, या आपका मतलब अराजकता? तो बताइए 86 का आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा, यानी आपका ऑप्शन आपका उदारवाद, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? यानी मनरेगा कार्यक्रम की जो शुरुआत जो है ये किसके द्वारा की गई थी? 87 का आंसर आपका हो जाएगा, यानी मनमोहन सिंह द्वारा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने दिया था? 88 का आंसर आपको बताना। तो इन चारों में से इसका राइट आंसर आपका इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। सौराष्ट्र क्षेत्र किस राज्य में आता है? यानी सौराष्ट्र क्षेत्र जो है ये किस राज्य में आता है? इसका आंसर आपको फटाफट कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी सौराष्ट्र आपका गुजरात में आता है। ठीक, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, उल्फा एक किस देश का आतंकवादी संगठन है? तो उल्फा एक आतंकवादी संगठन जो अपना भारत का है, ऑप्शन आपका बी सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का अधिकार नहीं है, किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था, अरस्तु ने, आपका मिल, या आपका मार्क्स ने? तो बताइए होगा आप इसका आंसर आपको, यानी अरस्तु या आपका मार्क्स होगा, यानी इन दोनों में से इसका राइट ऑप्शन बताना होगा आपको कमेंट सेक्शन में। चलिए देखिएगा, भाखड़ा नंगल बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है?
भाखरा नांगल बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। पहला आपका गंगा है, दूसरा आपका कावेरी, आपका सतलज, तीसरा आपका सिंधु। तो बताइए भाखरा नांगल बांध यानी किस नदी पर है? तो भाखरा नांगल जो आपका यानी किस नदी पर है? बिल्कुल सही आंसर आपका सतलज नदी पर है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस जो आपका यानी कब मनाया जाता है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 8 मार्च को यानी महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, इनमें से कौन किस खुले द्वार की नीति अपनाया था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है कि खुले द्वार की जो नीति जो अपनाया गया था वो चीन के द्वारा अपनाया गया था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, वार्षा संधि का सबसे बड़ा पहले किस देश में छोड़ा गया? यानी वार्षिक संधि को यानी सबसे पहले किस देश में छोड़ा गया था? 95 का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए सबसे पहले किस देश ने दिया था? यानी आपको बताइएगा 95 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको बता ही दिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यानी युगोस्लाविया, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुआ था? यानी यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुआ था इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका 1992 जो है यूरोपीय संघ की स्थापना हुआ था, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। साफ्टा समझौता पर यानी किस साफ्टा समझौता पर यानी किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? 97 का आंसर आपको बताना है। उसका आंसर आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। 2004 विरुद्ध राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? 1972 में जो शिमला समझौता हुआ था ये किन किन देशों के बीच हुआ था? तो आपको पता होगा ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था शिमला समझौता। ठीक है, ऑप्शन आपका सॉरी यहाँ नेपाल नहीं, यहाँ नेपाल दिया हुआ है, भारत और पाकिस्तान, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, भारत और पाकिस्तान विल राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर आपको बताना है। 99 का आंसर आपको बताना है, बिल्कुल आपको पता होगा, यानी काठमांडू में है। ठीक है, दक्षेस का स्थापना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, लास्ट और अंतिम सवाल आपका 100 नंबर क्वेश्चन तक, यानी हम लोग जो है पूरी क्लास को कंप्लीट कर लिए। तो बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो सबको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुआ था वो 1945 में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे।